हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका आपके अपने स्टडी लवर मीना चैनल पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे एग्जाम्पल हैं 2 और 3 जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हैं पोलिनोमियल से 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ में। तो हमने क्या डिस्कस किया था उसके अंदर कि जो हमारे जीरोज़ होते हैं और उसका जो रिलेशन जो हमने उससे भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा रिलेशन ऐसे आता है। फिर हमने क्या किया, जो लास्ट के जो एग्जाम्पल थे उसमें उनको वेरीफाई किया कि क्या जो हमारा रिलेशन हमने निकाला हुआ है क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं। उससे रिलेटेड फिर हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो अब हम जो आज डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जब हमारे पास जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल गिवन है और हमें निकालना है वहाँ से क्या हमारी जो पोलिनोमियल है वो निकालनी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे। ठीक है, मीन्स अगर हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है हमारे जीरोज़ का, तो हम वहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे तो वो देखेंगे। ये आपका है जो हम आपकी बुक में गिवन है 31 पेज पे, जो आपका एग्जाम्पल 4th है उससे रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल 4th। तो एग्जाम्पल 4th को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है डिस्कस करने को। तो सबसे पहले तो हमें जैसे पता है कि जब हमारे पास क्या हो पोलिनोमियल है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, ये पोलिनोमियल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से हमारे जो रूट्स हैं वो निकाल सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। फिर हम उसका जो रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A और अल्फ़ा प्लस बीटा -B/A निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, हमें ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूटिलाइज करके पहले हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है, फिर हमें हमारे जो पोलिनोमियल है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमें मेन फोकस किसके ऊपर करना है, यहाँ पे पोलिनोमियल के ऊपर करना है। तो अब हमें पोलिनोमियल निकालनी है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दे रखा है, मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म गिवन है यहाँ पे। तो जो हमें सम दिए हुए हैं यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़, जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, जो सम है यहाँ पे दे रखा है हमें -3 और जो प्रोडक्ट दे रखा है हमें यहाँ पे वो दे रखा है 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें गिवन है वो दे रखा है -2 + 2। ठीक है, तो ये हमारा 2 आ गया यहाँ पे जीरोज़, ये हमारे गिवन है ये हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी पोलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो इक्वल है C/A के, और वो इक्वल आना चाहिए हमारे 2 के। और जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है हमारा किसके, -B/A के, और वो इक्वल आना चाहिए हमारे यहाँ से 3 के। ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए हमने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के इक्वल और सम को सम के इक्वल रख दिया। तो ऐसा करने के बाद अब हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ से C की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और A की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ से भी अगर कंपेयर करें तो B की वैल्यू यहाँ पे 3 है और माइनस यहाँ पे अलग से है, और A की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमने A की वैल्यू 1 निकाल ली, B की वैल्यू -3 निकाल ली, सॉरी ओनली 3। ठीक है, और जो हमारा C है C की वैल्यू हमने यहाँ से 2 निकाल ली। अब हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल जो इक्वेशन है, जनरल पोलिनोमियल या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम ax² + bx + c इसके इक्वल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो A B C है इनकी वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू 1 है तो 1 × x², B की वैल्यू 3 है तो 3 × x, C की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रख दिया हमने 2। तो इक्वेशन हमारी यहाँ से क्या बन गई, x² + 3x + 2। ये हमारी आई है यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमें यहाँ से मिल गई, और सम और प्रोडक्ट हमें पहले ऑलरेडी गिवन थे। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो इसके फैक्टर हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे फैक्टर क्या आएंगे वो।
ठीक है। तो अब हमें इसके फैक्टर अगर निकालने हैं तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे वो चेक कर लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो फैक्टर के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो हमने जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया, हमारे पास 3x था, तो हमें क्या चाहिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन 2 आनी चाहिए और उनका सम 3 होना चाहिए। तो 1 और 2 ही बन सकता है। तो हमने 1x प्लस 2x, और 1 हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने x प्लस 2x में इसको स्प्लिट किया है। तो यहाँ पे जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से x कॉमन लेंगे और इसमें से 2 कॉमन आ सकता है हमारा। तो यहाँ से हमने लिख लिया x कॉमन, तो यहाँ x प्लस 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया हमारा यहाँ पे x प्लस 1। तो अब इसमें भी x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से अगर क्या होगा, एक बार ये वाली 0 के इक्वल, एक बार ये वाली 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये x इज इक्वल टू -2 आया, उसको 0 के इक्वल रखा तो -1 आया। तो ये हमारे क्या आ गए, यहाँ से रूट आ गए। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको जो रिलेशनशिप आए थे, जो गिवन थे, उसके साथ वेरीफाई करना चाहें तो क्या सही आएंगे, तो देख लेते हैं हम वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं हम कि जो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा ये है, ये बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा -2 इंटू -1 आया, वो जो किसके इक्वल आया, हमारे यहाँ पे 2 के इक्वल आया। तो प्रोडक्ट हमारा जो आया है जीरोज़ का वो 2 के इक्वल आया, और गिवन भी ऐसे ही है, प्रोडक्ट ऑफ 0 2 है। तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया, इट वेरीफाइड, तो ये तो वेरीफाइड है। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा -2 बीटा -1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया, यहाँ से वेरीफाइड। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो सम है हमारे जीरोज़ का वो -3 ही तो गिवन है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया। अब उसके बाद जो हमें यहाँ पे है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो, हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक भी हो सकती है। तो अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन के हमें ऐसे ही रूट्स निकालने हों तो उनका अगर रिलेशनशिप देखें तो वो रिलेशन कैसे आएगा, वो अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक पोलिनोमियल ना दे रखी हो और हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा हो जीरोज़ का, तो उसकी हेल्प से हम कैसे हमारे जो वहाँ से इक्वेशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम जो जनरल फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें पुट करेंगे। फिर वहाँ से जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसके हमने क्या यहाँ से क्या किया, इसको इसकी वेरीफाई करने के लिए इसके रूट्स निकाल लिए। मे भी यहाँ पे पूछे भी हो सकते हैं कि आपको रूट्स निकालने हैं, तो वहाँ से तो डायरेक्ट पता नहीं लग रहा था हमारे पास रूट क्या क्या है, लेकिन यहाँ से हमने रूट भी कैलकुलेट कर लिए। तो फिर हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या जो हमें गिवन वैल्यू है वो बिल्कुल सही है या नहीं, या फिर हमारा जो हमने इक्वेशन निकाल ली है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके अगर हम कोफिशिएंट के साथ रिलेशन चेक करें तो वो रिलेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा लीनियर के लिए था हमारे पास, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन के लिए था हमारे पास -b/a का रिलेशन, और अब हमने इसका देख लिया, इसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ले लिया हमने, और इसका हम अल्फ़ा इंटू बीटा आता है c/a के, और हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आता है वो आता है -b/a के। तो नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो उसके हम रूट का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ, और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।